या वहाँ पे जो बीएलओ बिठाए हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है, तो वाकई में ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं धमकाया जा रहा। जो मेन क्या है कि जो SRA काम हो रहा है वो सही हो रहा है, और जिसमें क्या है मेन जो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ घुसे हुए हैं घुसपैठी जो आए हैं उनको निकाला जाए। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा से चित्तरंजन पार्क से मंडल उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कालरा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चंद्र प्रकाश कालरा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर। सर, कांग्रेस जनता पार्टी एक आंदोलन किया उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो सर, और हुआ भी सर। जो अन्य पार्टी नहीं कर पाई, कांग्रेस भी लगी रही, आम आदमी पार्टी भी लगी रही, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने इस्तीफा करवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का। क्या लगता है सर, इस्तीफा होने के बाद क्या शिक्षा में सुधार होगा? ये लगता है आपको कि एक इस्तीफा होने से बहुत कुछ बदल जाता है? मेन जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी मैंने उसका वीडियो देखा था कि जो बच्चे हमारे मोदी जी के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोल रहे थे, मैं उन बच्चों के हालात देख रहा था कि वो बच्चे आगे भविष्य में बड़े होकर क्या करेंगे। मुझे तो वहां पर कोई बच्चा ऐसा नहीं लग रहा था जिसने कुछ नशा ना किया हो। जैसे नशा करके बोल रहे हैं उल्टा सीधा देश के प्रधानमंत्री के बारे में, ये तो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है कि क्या भविष्य में ये बच्चे आगे जाके कल के इन बच्चों की शादी होगी, क्या उन परिवार वाले जो देख रहे हैं वो क्या इन बच्चों को अपने घर में, इन लड़कियों को, इन औरतों को लाएंगे अपने घर में? कभी नहीं लाएंगे। ये तो बहुत गलत हरकत कर गया इन्होंने। और जो प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी, अगर उनकी आयु की बात की जाए तो 75 प्लस है सर जी। एक व्यक्ति के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कालरा सर कि वहाँ पे जो अन्य पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, क्या उन्हीं के लोग थे वो? देखो, कांग्रेस पार्टी के काफी लोग थे, आम आदमी पार्टी के वहाँ पर काफी लोग थे। इन लोगों का काम क्या है, ये एक ही चीज सोचते हैं कि जो मोदी जी का हटाओ, मोदी जी से खुंदक खाते हैं सब, ये चाहते हैं मोदी जी हट जाएं। मोदी जी ऐसे नहीं हटेंगे। मोदी जी ने काम किया, क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और भविष्य में बहुत आगे काम करेंगे। मोदी जी अभी 20-25 साल कहीं नहीं जाते। बिल्कुल सर, आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 171 है सर आपका, और चित्तरंजन पार्क वार्ड है सर आपका। मौजूदा अगर यहाँ की निगम पार्षद की बात की जाए तो आशु ठाकुर है सर। मैंने देखा सर, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है सर। अगर यहाँ के लोगों से भी मैंने बात की तो कह रहे सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बरसाती नालों की भी पूरी देख रेख पूरी तरह से दुरुस्त नजर नहीं आती। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सही आप कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है कोई काम नहीं कर रही। क्षेत्र के अंदर इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, कूड़ेदान भरे पड़े हैं, मच्छर बढ़ गए हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। लोग मेरे पास आते हैं कि भाई साहब आप बताइए, MCD तो कोई काम नहीं कर रही, आप अपनी MLA से काम करवा दीजिए हमारा। फिर मैं अपनी बहन शिखा राय जी से कहता हूँ, फिर वही उनके काम जो है जो कि काउंसलर को करने चाहिए, वो एक हमारी MLA को काम करने पड़ते हैं। सफाई व्यवस्था दिख रही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मेरी बेसमेंट में पानी आ गया था, मैंने शिखा राय जी को एक फोन किया कि ऐसी दिक्कत आ रही है। शिखा राय जी ने तुरंत अपनी पार्टी लोगों को भेजे, PWD की टीम को भेजा, नाले की सफाई कराई और पानी को बंद करवाया। ये होता है काम करने का तरीका। आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही, और आने वाले समय में ये सोचे कि दोबारा निगम पार्षद यहाँ से कोई जीतेगा, कोई भी नहीं जीतेगा। जो सर मौजूदा निगम पार्षद है आशु ठाकुर, तो उनमें अनुभव की कमी नजर आती है। आपको लगता है सर एक ऐसे लोगों को निगम पार्षद बना दिया जाता है जिसको अनुभव ही नहीं है कि काम कैसे करवाया जाए, जिसके कारण विधायिका को काम करना पड़ता है सर यहाँ पे? हाँ, ये भी सच्चाई है। उसको कोई अनुभव भी नहीं था, वो पहले एक आम कार्यकर्ता ही थी, उसको कुछ नॉलेज भी नहीं है इन चीजों के बारे में, कैसे काम करवाते हैं। जो आज हमारी शिखा राय जी हैं, वो 15 साल से पहले काउंसलर रही, आज MLA हैं, तो उनको पता है कैसे काम कराया जाता है। अनुभव की बात आप सही कह रहे हो, अनुभव होना बहुत जरूरी है। अब अनुभव की वजह से ही आज हमारी जो शिखा राय जी इतना अच्छे काम कर रही है, पूरे क्षेत्र में सब लोग तारीफ करते हैं कि बहन शिखा राय जी जो है ना, जितना भी कार्य कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है और इमीडिएट एक्शन लेती है। ये नहीं कि फोन सुन लिया कुछ काम नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम में, हमारे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो अपनी टीम में रखे हुए हैं, तुरंत काम पे एक्शन करवाते हैं और तुरंत काम करवाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो सर आप जनता के बीच जाते हैं, अपने वार्ड में जाते हैं 171 चित्तरंजन पार्क के अंदर, तो जनता क्या वाकई में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है? उन्हें लगता है जो आशु ठाकुर यहाँ से निगम पार्षद है वो हमारे कार्यों पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जनता तो ठगा हुआ महसूस करती है, कह रहे हैं एक दफा गलती हुई है हमारे से, दोबारा नहीं होगी। आगे आने वाले समय हमारे जो भी जीतेगा हमारा BJP का ही यहाँ से आएगा निगम पार्षद। सर वैसे तो लाइन काफ़ी लंबी है चित्तरंजन पार्क की बात की जाए तो। आप काफ़ी अनुभवी कार्यकर्ता के रूप से में जाने भी जाते हो, सक्रिय राजनीति में भी आप रहे हैं सर। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे
तो आप ये मौका लेंगे सर? नहीं, अगर मौका देगी जरूर, पार्टी मौका देगी जरूर, इसमें पूरी कोशिश करूंगा। और आ भी जाता हूँ तो मैं अच्छे कार्य भी करूंगा, और जो जैसे बहन शिखा जी कार्य कर रही हैं उन्हीं के तरीके से मैं भी ऐसे ही काम करूंगा जो काम करवाने का तरीका होता है। तो मैं आपसे ये भी जानूंगा सर, दिल्ली का माहौल कैसा है सर? कहीं ना कहीं दिल्ली के माहौल की अगर बात की जाए तो सर कुछ मुद्दे आते हैं सर, जिसमें सर SIR का मुद्दा रहा, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा रहा, CJP का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे को लेकर क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है सर, कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बल्कि मजबूत हो रही है। जो समझदार लोग हैं ना वो इस चीज को समझते हैं कि जितनी अपोजिशन पार्टी है ना वो एक ही बात चाहती है कि मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हैं तो देश है, और आज मोदी जी नहीं है तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो सब बेकार बातें हैं। आम आदमी पार्टी हो गई या दूसरी तीसरी पार्टी हो गई, ये इनकी सोच ही उल्टी है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाना है। करनी और कथनी में फर्क है सर, दिखता भी है। लेकिन सर आप दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। SIR की प्रक्रिया पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है सर। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, चाहे जमुना पार हो या आपके GK विधानसभा हो, कहीं भी दिल्ली का कोना हो, वहाँ कहीं ना कहीं सर जो SIR की प्रक्रिया, वहाँ पे जो BLO बिठाए गए उन्हें कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? वाकई में ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं धमकाया जा रहा। जो मेन क्या है कि जो SIR का काम हो रहा है वो सही हो रहा है, और जिसमें क्या है मेन जो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ पर घुसे हुए हैं, घुसपैठी जो आए हैं उनको निकाला जाएगा, उनके वोट हटाए जाएंगे। बाकी तो हमारा कार्य बहुत अच्छा हो रहा है और लोग खुश हैं। अभी मैंने अपने SIR का कैंप मेरे ऑफिस के अंदर भी अभी लगा था 4-5 दिन पहले, तो लोग आ रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं सारे SIR का, अच्छा काम हो रहा है। वही सर, अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं सर आपसे। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर है सर। वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे नोटों की चोरी की जाती है, सोनों चांदी की चोरी की जाती है, और जो कुछ लोगों का नाम आता है RSS से जुड़े, चंपत जी का नाम आता है, चंपत बंसल जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है, तो आपको लगता है ऐसे प्रमुख लोगों का नाम जो आ रहा है वाकई में दोषी है सर? नहीं, ऐसा कोई दोषी नहीं है, और जो भी नाम फैला रहे हैं ओपोजिशन पार्टी वाले कर रहे हैं, उनका काम है भ्रम फैलाना। वो भ्रम फैला रहे हैं, और 10 लोगों का नाम कल की लिस्ट में 10 लोगों के नाम और जोड़ देंगे। उनका काम क्या है? उन्होंने नाम जोड़ने हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तरीके से काम कर रही है और बढ़िया कर रही है। जो अभी दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जान लेता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काफी अन्य पार्टी में भी के लोगों का भी नाम आ रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखो, अन्य पार्टी के लोगों का नाम, अखिलेश का जैसे नाम आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। सच्चाई होगी तभी तो नाम आ रहा है। और ये सबको पता है ये पार्टी क्या करती है, इनका काम यही है। और जहाँ पे केजरीवाल जी की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि 200 करोड़ की चोरियां हुई। केजरीवाल की तो आप बात ही मत करिए। केजरीवाल का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। वो तो देखो, दिल्ली में उसकी सफाई हो गई, अब आने वाले समय पंजाब में भी सफाई हो जानी है। तो इसी कामों की हरकतों की वजह से ना पार्टी डूब रही है। आज केजरीवाल को हटा दिया जाए तो पार्टी शायद कुछ बच भी जाए। केजरीवाल से ऊपर आज की डेट में कोई विश्वास ही नहीं करता उसकी बातों पर। चंद्र प्रकाश जी, जाते जाते अंतिम में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आप साझा करेंगे? सावन का महीना है, अच्छे से रहिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे से कर्म करिए, सब खुश रहिए। जय भोले की। जय भोले की। सर बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश कालरा जी, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर।